हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका नया इंस्ट्रक्टर रितेश कुमार। और मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मैं एक फुल स्टैक वेब डेवलपर हूं जो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और मोंगोडीबी जैसे बैकएंड में काम करता हूं। और मैं आपको एक खबर देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे आपसे बैकएंड की भी वीडियोस आएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बेसिक से शुरुआत करूंगा। मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे अभी फ़िलहाल काम कर रहा हूं। जैसे कि हमारे थंबनेल में अभी दिख रहा होगा कि एक छोटी सी प्रोजेक्ट है जो लैंडिंग पेज है। मैं उसमें कई सारे बेसिक चीज़ बताया हूं, जैसे कि जहां पे ट्रांसफॉर्म रोटेशन का काम होता है वहां पे सिर्फ रोटेशन से यूज़ हो जाता है। जस्टिफाई कंटेंट की जगह हम लोग गैप का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ बेसिक है जो मैं प्रोजेक्ट्स में बता रहा हूँ, जो कि HTML में नई नई चीज़ें आई है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी पार्ट समझना है, जो भी, वो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। वादा है मेरा कि आपको कमेंट की सारी रिप्लाई ज़रूर मिलेगी। और चलिए फिर समय को ज़्यादा व्यर्थ ना करते हुए हम सब अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि आज हम लोग लैंडिंग पेज बनाने वाले हैं। और हम लोग पहले समझते हैं कि लैंडिंग पेज को हम लोगों ने अप्रोच कैसे किया है। और हम लोग मस्त तड़कता भड़कता जादुई मंत्र को यूज करके HTML और CSS से ये ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग इसके आर्किटेक्चर को समझते हैं ताकि हमारा डिज़ाइन और भी आसान बन जाए बनाने के लिए। तो हम लोग पेन टूल का इस्तेमाल करके मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे देखिए, ये पूरा का पूरा एक डिव है, मेन डिव है। मैं आपको कोड में भी समझाऊंगा। पहले यहाँ समझ लेते हैं कि मैंने किस तरह अप्रोच किया है। सबके अप्रोच अलग अलग होते हैं। मेरे को जिस तरह समझ आया मैंने अप्रोच किया, मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ही आसान तरीक़ा से। मैंने ये पूरा मेन डिव लिया है और उसके बाद हमने कुछ डिव को डिवाइड करा है। जैसे कि ये नेविगेशन बार है, पहला जो बार है वो मेरा डिव है, ये नेविगेशन डिव, जिसको नेव बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। और उसके बाद हमने फिर नीचे एक फूटर नाम करके, हीरो सेक्शन नाम करके एक और डिव बनाया है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने हीरो सेक्शन रखा है। और उसके बाद हम लोगों ने इसी में हीरो सेक्शन में ही 4 डिव और डिवाइड करा है, 1 2 3 4। जैसे एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। और आपको दिख रहा है ये पहला डिव में कुछ एलिमेंट है, कंटेंट है, जो भी है। ये दूसरा में भी कुछ है, तीसरा में भी कुछ है, और चौथा में भी कुछ है। मैं इस डिज़ाइन को शुरू करने से पहले आपको ये पहले बता दूं कि ये जो सर्कल है ना, ये सर्कल आपको दिख रहा है कि सब में, बाकी उसका जो डिज़ाइन है वो इधर उधर है। तो हम पहले ही आपको बता दे रहे हैं कि हमको सर्कल को बार बार बनाना नहीं है, क्लास लेकर के हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लॉन्ग ना बने, इसीलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ। चलिए अब कोड के थ्रू हम समझते हैं। पहले इसको डिलीट करते हैं। हाँ, आपको क्लियर दिख रहा है? तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिख रहा है हमारा ये विजुअल स्टूडियो। यहाँ से हम लोग मंत्र डालते हैं और यहाँ से कुछ चीज़ निकलता है आउटपुट। तो यहाँ पे अब क्या है कि हम लोगों ने HTML 5 का यूज करा है, ठीक है। तो अब पहले समझते हैं कि मेन डिव जो मैंने बात किया था, मेन डिव ये हमारा मेन कंटेनर है, मतलब ये पेरेंट्स है, ठीक है। ये मेन जो आपको दिखा है ये पूरा मेन है, ठीक है। जो सारा कंटेंट या डिव है सबको रैप करके रखा हुआ है। अब इसके अंदर सारा एलिमेंट है, चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि CSS हमने बनाया है, ठीक है। अब CSS को लिंक करा है पहले मैंने, ऐसा नहीं है कि बनाने लगा और CSS को भूल जाना। CSS को लिंक भी करा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद मैंने मेन डिव बनाया। मेन के अंदर अब बात करते हैं पहली चीज़ क्या है जो मैंने बोला था, वो है आपका ये नेविगेशन बार। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर आपको ना समझ आए तो मैं बैकग्राउंड कलर का यूज कर रहा हूँ ताकि मुझे पेन टूल का बार बार यूज ना करना पड़े, और मुझे आता भी नहीं है ज़्यादा यूज करने पेन टूल। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका नेविगेशन बार पे पहले जाता हूँ। चलिए, आपको पहले सिंपल है कि बॉयलर प्लेट लिख लेना है CSS का। ये आपको दिख ही रहा है, ये बॉयलर प्लेट यहाँ से यहाँ है, ये आपको बताने का ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर आपको पहला वीडियो में आप समझ गए होंगे, अगर आप ये वीडियो देखते होंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने मेन डिव को 100% विड्थ और हाइट दिया। देखते हैं कि कितना विड्थ और हाइट ये लेता है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये पूरा मेन डिव है, ठीक है। और मेन के अंदर हम लोगों ने ये मेन डिव का बात कर रहा हूँ मैं पूरा, देखिए, ठीक है। और ये आपको इसलिए नहीं दिख रहा है ना क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कलर दे रखा है इसको, हीरो सेक्शन को। रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ। ये रहा, मेन को हटा देता हूँ। पहले मैंने मेन का बताया था, ये देखिए ये पूरा मेन है, विड्थ और हाइट 100% लिया हुआ है। हाँ, इसमें अब दूसरा जो मैंने बोला था पार्टीशन की, ये नेविगेशन के बारे में, ठीक है। तो पहले मैंने नेविगेशन को अप्रोच किया है। अब नेविगेशन में दिख रहा है ये विड्थ
100%, हाइट 10 VH, ये विर्थ लिया है 100%, 10 VH हाइट लिया है। अब क्या है, मैं पैडिंग और फॉन्ट वगैरह बाद में समझाता हूँ, पहले समझते हैं कि नेविगेशन में कौन कौन सा एलिमेंट है या कंटेंट है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि दो एलिमेंट है, एक H1 टैग है और एक और H1 टैग है, मतलब दोनों भाई है, R और O, ठीक है। R और O, पहले R है उसके बाद O है, क्योंकि मैंने R और O पहले, R को पहले लिखा है इसीलिए। अब क्या है कि हम लोगों को इसको अगल बगल लाने के लिए तो डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, आपने पढ़ा होगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या करा है, पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन दिया है ताकि ये एक गैप दे सके एक प्रॉपर स्पेस के तरह, स्पेस के साथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है कि अलाइन आइटम सेंटर किया है, क्योंकि ये जो आइटम है ये अलाइन हो सके। ये आपको दिख रहा है, ये यहाँ से और ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से और यहाँ से ये पूरा अलाइन है। ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये अलाइन आइटम सेंटर लिखने के कारण हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं नेक्स्ट स्टेप इसी में। अब क्या किया हम लोगों ने, बैकग्राउंड कलर दिया आप समझाने के लिए। तो आई होप ये नेविगेशन बार आपको समझ में आ गया होगा। विड्थ, हाइट, पैडिंग, फॉन्ट साइज तो आपको समझ ही आता है, ठीक है। अब नेविगेशन का काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं जो मैंने बोला था, ये पूरा फूटर, सॉरी ये हीरो सेक्शन, जो मैंने बोला कि हीरो सेक्शन। अब हीरो सेक्शन पे बात करते हैं हम लोग। हीरो सेक्शन ये रहा। हाँ, यहाँ पे एक और है NH चाइल्ड 1, ये आपको मैं समझा दे रहा हूँ। ये क्यों लिखा, मैंने आपको बोला था दोनों भाई है, पहला R है। तो मैंने क्या किया कि कोड को ज़्यादा नहीं लिखने के लिए हमने H को टारगेट, पहला H1 को टारगेट किया ताकि उसका कलर रेड कर सके। देखिए ये ब्लैक है, ये रेड है, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिक सा चीज़ है। अब हीरो सेक्शन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो हीरो सेक्शन का पहले हम लोग विड्थ बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये दे रहा है हमारा हीरो सेक्शन, उसी हिसाब से हम लोगों ने एडजस्ट किया है। विड्थ 100%, हाइट 90 VH, ठीक है। ये विड्थ 100% है, हाइट 90 VH है। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा हाइट में, क्योंकि हम लोगों ने नेविगेशन को 10 VH पहले से दे रखा है हाइट यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इनके पेरेंट्स का यानी कि जो रैपर है उसके पास 100% ही हाइट है, इसीलिए 10 उधर गया तो 90 बचा तो दे दिया। इसमें कोई ज़्यादा सवाल करने वाली बात है ही नहीं। अब क्या है कि हीरो सेक्शन में समझते हैं ये डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, ये सब समझते हैं। इससे पहले क्या है कि हम लोग इसका आर्किटेक्चर समझते हैं कि हम लोगों ने हीरो सेक्शन में क्या क्या कंटेंट एलिमेंट क्या क्या डाला है। देखिए हीरो सेक्शन में हम लोगों ने 4 डिप बनाए हैं, जिसे मैंने उस समय बताया था पेन टूल से। ये रहा, देखिए मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये हीरो सेक्शन था अपना, ठीक है। अब हीरो सेक्शन का क्या है, 4 बेटे, 1 2 3 4, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, ये चारों बेटे हैं, ठीक है। अब बेटों के पास क्या क्या कंटेंट एलिमेंट वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं पहले बेटे के पास, पहला डिप, हाँ ये रहा पहला डिप। पहला डिप में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले डिप में क्या क्या कंटेंट है। तो पहला डिप में आपको दिख रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पहले डिप को मैंने विड्थ और हाइट कितने दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये रहा पहला डिप, ये है ना पहला डिप, एक सेकंड, ये पहला डिप है ना, ये मैं इसको स्टाइल शीट से कितना विड्थ हाइट दिया वो पहले देखना ज़रूरी है। ये रहा। तो मैंने बैकग्राउंड कलर इसलिए दिया है ताकि आपको समझ में आए कि मैंने विड्थ और हाइट दिया है, ठीक है। तो मैंने विड्थ दिया 25% और हाइट दिया है 100%। और पोजीशन रिलेटिव क्यों दिया मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और आपको ये समझ आ गया कितना विड्थ हाइट दिया हूँ। अब इसके अंदर का एलिमेंट के बारे में बात करता हूँ। एलिमेंट का इन सेंस कि यहाँ पे H1 या H3 कुछ भी यूज हुआ, ये सारे ये आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इस एलिमेंट के बारे में मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि H1 के अंदर एक डीप बना हुआ है जो एक्सप्लोर नाम से है, और उसी डीप के अंदर कुछ और भी एलिमेंट है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ। पहला ये जो एक्सप्लोर है इसका CSS में देखते हैं हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर समझने के लिए ये रहा, ये बैकग्राउंड कलर मैंने दिया, ये रहा, इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ विड्थ हाइट दिया है, कुछ पोजीशन एब्सोल्यूट, कुछ इसको एडजस्ट करने के लिए। तो क्या क्या जरा दे बारे में, तो एक्सप्लोर डिप के बारे में मैंने बैकग्राउंड कलर दिया आपको समझाने के लिए। कुछ विड्थ दिया हुआ है, उनको आपको देखिए यहाँ पे विड्थ देने से ये बढ़ रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे अगर यहाँ पे 10 VW दे दूंगा तो ये आपको विड्थ दिख रहा है। यहाँ पे पहले मेरे को रोटेशन हटाने दो, आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो। ये देखो ये एलिमेंट ऐसे है, ठीक है। अब इसका विड्थ बढ़ाया हुआ मैंने, ठीक है। अब ये रहा, एक सेकेंड,
आपको मैंने कुछ विड्थ दिया ताकि मैं डिस्प्ले फ्लेक्स दे करके इसको गैप दे सकूँ, ठीक है। तो मैंने विड्थ दे दिया इतना, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, ठीक है, 8 ठीक था। अब क्या है कि विड्थ मैंने दिया और डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए किया ताकि मैं इसे अगल बगल ला सकूं। आपको समझ में आ रहा है। डिस्प्ले फ्लेक्स हटा दूंगा तो क्या होगा, ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब ज़्यादा बताने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स दिया, अलाइन आइटम सेंटर क्यों दिया इसको आपको पता है। स्पेस बिटवीन क्यों दिया, ताकि ये अगल बगल आ सके, ठीक है। अब यहाँ पे एक और नया प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिसे मैंने छुपा कर रखा था। देखिए ये रहा गैप। गैप से क्या है कि हम यहाँ पे गैप दे सकते हैं बिना जस्टिफाई कंटेंट का यूज किए। यहाँ पे अगर हम 2VH VW बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, आपको दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हम लोग गैप भी यूज कर सकते हैं बिना इतना बड़ा ये जस्टिफाई कंटेंट स्पेस लिखने के बदले, ठीक है। अब क्या है कि अब हमको रोटेट करना था, इसको 90 डिग्री रोटेट करना था, इतना तो आपको मैथ आता ही होगा। अब क्या है कि यहाँ पर भी हम लोग दो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, एक तो ट्रांसफॉर्म रोटेट 90 डिग्री, इतना बड़ा कोड, या फिर छोटा सा कोड रोटेट -90 डिग्री। ये दिख रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। तो ज़्यादा कोड आसान हो, आपको समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट ऑफ करके रखा है, ठीक है। अब क्या है कि लेफ्ट से 1BH दिया है मैंने, लेफ्ट से ये देखिए, लेफ्ट से 1 VW दिया हुआ है, आपको दिख रहा है क्यों दिया हुआ है। और टॉप से 45 BH दिया हुआ है, ये टॉप से। अब मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने 1 को पोजीशन रिलेटिव क्यों दिया था। अब बात आता है, अब क्या है ना, पोजीशन रिलेटिव इसको मैंने दिया है, मैं इस तरह समझाता हूँ। ये जो है मेरा 1, ठीक है। अब क्या है कि मैं जब इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा, ठीक है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट में जैसे करूंगा ना और इसको बोलूंगा ना कि 10 VH तुम नीचे आ जाओ टॉप से, तो ये पता है कहाँ से टॉप लेगा, यहाँ से लेगा। अगर इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं दूं तो क्यों, क्योंकि देखो ये क्या है कि इसके लिए इसका पेरेंट्स ये है 1 के लिए, इस एलिमेंट के लिए। अगर मैं इसको पोजीशन रिलेटिव दे रहा हूँ तो ये जितना भी टॉप से जो भी लेफ्ट राइट जो भी होगा ये इसके हिसाब से होगा। और अगर इसको पोजीशन रिलेटिव नहीं दूं इसको, तो ये क्या करेगा कि दूसरे के घर घुस के भी प्रॉपर्टी घुस के उसका प्रॉपर्टी ले लेगा, जो कि इलीगल है। इसीलिए हम लोग क्या है कि इसको पोजीशन रिलेटिव दे रहे हैं। समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा। और तो चलिए, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका हम बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, एक सेकेंड। मैंने पहला एलिमेंट के बारे में एक्सप्लोर के जो डीव है उसके बारे में बात करा। एक्सप्लोर डीव सिर्फ ये डीव था जिसको मैंने विड्थ हाइट रोटेट करा था। उसके अंदर भी एक और भी कंटेंट है, ये देखिए, एक लाइन कंटेंट है और एक H3 है, सिंपल है। एक लाइन है और एक H3 है। तो चलिए लाइन को देखते हैं कि क्या क्या है। कुछ लाइन को कुछ विड्थ दिया है, कुछ हाइट दिया है और उसका बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। आपको इतना समझ में आ ही रहा है, ठीक है, इतना बताने का तो ज़रूरत है नहीं। अब क्या 1 में H1 है, उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है। अब पोजीशन एब्सोल्यूट दिया, इसको पोजीशन रिलेटिव दिया, इसका पेरेंट्स ये, इसका मतलब इसी से लेगा विड्थ हाइट, सॉरी टॉप लेफ्ट जो भी अपना पेरेंट से लेगा। तो क्या बॉटम से मैंने 5 BH दिया, इसीलिए देखिए ये बॉटम से 5 BH ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद मैंने लेफ्ट से 2 VW दिया हुआ है, लेफ्ट से देखिए 2 VW इधर है, ठीक है। अब क्या मैं किसके बारे में बात करूं, आपको पता है ना, ये देखिए तुरंत बैकग्राउंड कलर ये था, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। ये लेफ्ट से इधर है, बॉटम से इधर है, पोजीशन एब्सोल्यूट है नीचे है, ठीक है, सॉरी हाँ पोजीशन एब्सोल्यूट है और बॉटम से इधर है। समझ में आ गया पहला एलिमेंट। चलिए पहले बेटे के बारे में बात कर लिया हम लोगों ने। तो अब हम पहले बेटे का मतलब कि 1 का मैं बैकग्राउंड कलर हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे, इसको बंद कर देता हूँ। अब बात करते हैं दूसरे बेटे के बारे में, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मैंने जो कहा था कि ये था पहला, अब ये रहा दूसरा डीप। दूसरे डीप के बारे में ही बात करने जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या देंगे, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर देंगे 2 पे। ये 2 के बारे में बात हो रही थी ना, ये देखो ये 2 दूसरे बेटे के बारे में। तो 2 खोजते हैं, ये रहा 2। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर ये रहा बैकग्राउंड कलर। समझ आ गया। अब देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 एलिमेंट है 18 और कुछ एक सर्कल है। मैंने आपको बताया था सर्कल को क्लास में लेंगे, या इसी तरह हम लोगों ने 2 पे 2 एलिमेंट रखा है, एक H1 रखा है और एक क्लास रखा सर्कल।
अब क्या है कि मैंने H1 को क्या क्या दे रखा प्रॉपर्टी ज़रा देखते हैं। 2 में H1 जो है उसको पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है, और मैंने बताया था कि 2 को भी पोजीशन रिलेटिव देना है। क्यों देना है वो मैंने पहले ही बता दिया था। इसका विड्थ हाइट डिस्कशन नहीं करूँगा ज़्यादा, ये डिस्कशन करूँगा ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। तो एक H1 है जिसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है, टॉप से 5% माइनस, सॉरी राइट से -5%, ताकि ये जो है इधर घसक सके, ठीक है। और क्या है कि फ़ॉन्ट साइज कुछ दिया। अब बात करता हूँ हिडन का। भाई मैंने ओवरफ्लो हिडन इसलिए दे रखा है ताकि, मैं समझा रहा हूँ, ये ओवरफ्लो हिडन एक बार हटा देता हूँ। अब समझ आ रहा है क्यों दिया। ये देखो ये 3 दिख रहा है, ये सर्कल देखो यहाँ से यहाँ भी दिख रहा है। तो मेरा क्या कहना था कि जो डीप 2 है, ठीक है, जो ये डीप 2 है उसमें जो भी एलिमेंट बाहर जा रहा है उसको ओवरफ्लो हिडन कर दो, मतलब जो भी बाहर जा रहा है उसको हटा दो, एकदम गायब कर दो, ठीक है। तो जादू हो गया, वो चला गया, ठीक है। आपको समझ आ गया। तो अब मैंने H1 को बता दिया। और ध्यान से सुनो सर्कल के बारे में। मैंने एक सर्कल क्लास बनाया था, ठीक है। क्लास को मैंने क्या दिया, विड्थ दिया 30 VH, हाइट भी दिया 30 VH, और बॉर्डर रेडियस 50%। अब देखिए, सॉरी VW करके दिया है, 30 VW, 30 VW मैंने दिया है, ठीक है, ताकि ये स्क्वायर का शेप में बन सके, ताकि जब मैं इसका रेडियस 50% करूँ तो ये सर्कल बन सके। ये देखिए सिंपल सा एक सर्कल बनाने का ये फंडा है। विड्थ हाइट सेम रख दीजिए और रेडियस 50% कर दीजिए, बॉर्डर रेडियस। और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट दिया क्योंकि हमें इसे लेफ्ट राइट इधर उधर घसका सकूं। तो देखिए राइट से -50% दिया हुआ है, राइट से ये इधर से राइट से -50%। नहीं समझ आया हो तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ। राइट से, अब ये क्या मुझे इधर घसकाना है, तो राइट से मुझे -50% देना पड़ा, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या है कि टॉप से 18 VH, मतलब ये इसका पेरेंट डीव है, ये मैं आपको, ये पेरेंट डीव है, ठीक है, ये पेरेंट डीव है। उसके हिसाब से ये अपना जो भी है मार्जिन टॉप लेफ्ट राइट जो भी है वो लिया हुआ है, ठीक है। इतना ज़्यादा समझाने का ज़रूरत नहीं है। आई होप आप लोग ये पहले से जानते, इतना तो बेसिक है, ठीक है। दूसरा डीव का काम ख़त्म हो गया है, तो अब इसका करते हैं बैकग्राउंड ऑफ, ठीक है, ऑफ हो गया। अब बारी है तीसरे बेटे की, मतलब तीसरे डीव की बारी है। ये रहा हमारा तीसरा डीव। ओ भाई ये क्या हो गया, ये तो जादू हो गया। एक सेकेंड, ये तो जादू था। चलो एक सेकेंड, ये रहा तीसरे बेटे के बारे में। अब मैं बात करूंगा तीसरे डीव में, ठीक है। तीसरे डिप में क्या है कि देखिए इसमें 1 2 3 कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, आपको दिख रहा है। तो देखिए H1 है, एक सर्कल है। मैंने पहले वीडियो में बताया शुरू में, जो अगर शुरू से देख रहे होंगे तो, कि सर्कल को मैंने क्लास पे लिया है ताकि मैं हर जगह यूज कर सकूं, और उसको कुछ यूनिक आईडी दिया है ताकि मैं इधर उधर घसका सकूं। वो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं है क्लियर तो आप हमारे टेलीग्राम में चैनल में आकर के मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे पर्सनली। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मैंने सर्कल लिया है और एक H1 लिया और एक P टैग लिया हुआ है, ठीक है, पैराग्राफ। अब तीनों को एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट करना है उस हिसाब से मैं पहले फ़ोटो में दिखाता हूँ। पहले को क्या एडजस्ट करना है कि ये जो हमारा सर्कल हो ये यहाँ पे दिखे, और जो लेटर है थोड़ा नीचे दिखे, और इधर इसके ऊपर थोड़ा सा सर्कल आ जाए। और क्या ये देखे हमारा पैराग्राफ है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये H1 के बारे में। तो 3 के अंदर जो H1 है, ठीक है, इसके बारे में बात करो। बेचारे को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया क्योंकि आपको पता है लेफ्ट राइट इधर घसकाने के लिए पोजीशन का यूज करते हैं। अब क्या है कि पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करा हमने, फिर बॉटम से कुछ दिया है क्योंकि नीचे से ना घस। अब बारी है पी टेक की। अब क्या है कि इसको भी पोजीशन एब्सोल्यूट दिया बॉटम से 3%। जब भी बॉटम बोलूँ तो नीचे समझना, नीचे से 3% है, ऊपर नीचे से थोड़ा सा 3% ऊपर है। माइनस देता तो नीचे से और नीचे चला जाता, तो कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। मैं भी कन्फ्यूजन होता था पहले कि बॉटम से 3% मतलब बॉटम से नीचे और 3%, ऐसा नहीं। बॉटम से 3% मतलब बॉटम से ऊपर 3%। जैसे टॉप से 25% बोलते हैं ना, टॉप से नीचे आ जाते हैं 50%, उसी तरह बॉटम का भी काम है। लेफ्ट से 10%, तो लेफ्ट से 10% आपको ये मैं समझा रहा हूँ। ये रहा लेफ्ट से 10%, ये रहा पैराग्राफ का बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, पहले तो बैकग्राउंड कलर सॉरी देना भूल गया। ये रहा, मैंने जब लेफ्ट से 10% दिया तो ये क्या है कि इधर आ गया, ठीक है। ये मेरे आर्किटेक्चर के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, ठीक है।
यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज दिख रही है, लेफ्ट राइट बॉटम पोजीशन एब्सोल्यूट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। और लाइन हाइट, बात करते हैं लाइन हाइट पे, सबसे ज़बरदस्त टॉपिक, थोड़ी बेसिक टॉपिक है, वो है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब ये है कि मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, क्या है कि देखिए यहाँ पे कोई भी मार्जिन कुछ भी नहीं है, पैडिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही हम लाइन हाइट देते हैं टेक्स्ट पे याद रखिएगा, टेक्स्ट को अगर जैसे लाइन हाइट देते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ मार्जिन दे रहा है वो नीचे हाइट वाइज में, ठीक है। तो इसका लाइन हाइट का मतलब यही होता है। तो चलिए, आई होप आपको थर्ड वाला भी समझ में आ गया हो। अब चलते हैं सर्कल पे, थर्ड का सर्कल, इसके बारे में बात हो रही है ये। अब क्या है कि बेचारे को पोजीशन ये लेफ्ट से 60% दिया। आप बताइए कि पोजीशन एब्सोल्यूट क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये यहाँ पे आपको बताया था मैंने, ये रहा, हाँ, ये बेचारों को मैंने पहले ही पोजीशन एब्सोल्यूट दिया है, मैंने तो यूज किया है ना उसी को, ठीक है। यानी पूर्वजों का प्रॉपर्टी है तो सब चलता आता है, तो वो ले लिया है। एक सेकेंड, थर्ड में, हाँ, तो पोजीशन एब्सोल्यूट पहले से लेफ्ट से 60% कर दिया मैंने। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, लेफ्ट, हाँ समझ आ गया ना, लेफ्ट इधर से इधर गया है, मतलब ये समझा रहा हूँ, ये जो सर्कल है ये इधर से गया है, इधर से कितना परसेंट गया है? 60%, ठीक है। ये रहा 60%, तो ये घसक के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तक देखिए, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं, ठीक है। अब टॉप से 2%, यानी यहाँ से यहाँ 2% लिया है, इसका बारे में बात हो गया, यानी कि सर्कल कंप्लीट हो गया। मेरा तीसरा डिव यानी तीसरा बेटा हीरो सेक्शन का कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं लास्ट डिव जो है चौथा बेटा इसका, और ये आखिरी है, और इसका नाम है फोर्थ डिव। ये रहा फोर्थ डिव, ये रहा, पहले इसको बंद करते हैं। फोर्थ डिव, सबसे पहले देखते हैं इसको क्या क्या प्रॉपर्टी दिया हुआ है। फोर्थ डिव को पोजीशन रिलेटिव आपको पता है क्यों दिया गया है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, ये रहा बैकग्राउंड, ये कलर ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ऐसा कि आपको भी समझ आए, ठीक है। ये रहा बैकग्राउंड कलर, इसके बारे में बात हो रहा है, नहीं समझ आ रहा तो फिर से बोल रहा हूँ, एक सेकेंड। ये चौथे वाले पे बात हो रही है, चौथे वाले पे ये, हाँ ठीक है। अब इसमें देखिए, आप खुद से देखिए कितने एलिमेंट है, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ये थोड़ा डोरा रहा देखा है आपने, उस तरह का हो रहा है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा। तो अब बात करते हैं यहीं पे, पहले देखते हैं कि हमने 3 एलिमेंट डाला है, 1 2, ये एक पीटेक, दूसरा सर्कल, तीसरा H1, ठीक है। अब P को देखते हैं हमने क्या क्या प्रॉपर्टी दे रखा है स्टाइल शीट पे। 4 डी पे P पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 10%, लेफ्ट से 7%। लाइन हाइट आपको बता दिया था, ये पोजीशन एब्सोल्यूट भी समझ में आता है, टॉप से भी समझ आ गया, लेफ्ट से भी, ये सब मैंने अभी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो इस पर बोलने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। देखिए इसी को टॉप से कुछ दिया हुआ है, लेफ्ट से कुछ दिया हुआ है, आपको समझ में आ गया। देखिए टॉप से कुछ दिया हुआ, लेफ्ट से लाइन हाइट, वो आपका नीचे में हाइट देने के लिए, पोजीशन एब्सोल्यूट लेफ्ट राइट घसकाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं H1 पे, ये वाली H1, ये है रहा हमारा H1। ये W भैया जो बोलते नहीं थे, W खोजो, W के नीचे ही शायद पैसा, वो धमाल वाला, वही है W। ये रहा W, ये H1 है, ठीक है। इसी को हम लोग एडजस्ट करेंगे स्टाइल CSS से, ठीक है। H1 है हमारा, ये रहा हमारा प्रॉपर्टी कुछ, ये रहा पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप बॉटम से 5%, बॉटम मैंने समझा दिया था, नीचे से 5%, राइट से 2VH, इन सेंस की इधर से लेफ्ट का मतलब होता है, एक सेकेंड, लेफ्ट का मतलब होता है इधर, ठीक है, और राइट का मतलब होता है इधर। ये बॉटम से राइट से कलर दे दिया हमने रेड, इसको फॉन्ट साइज दे दिया 4BW, ठीक है। अब मैं एक बैकग्राउंड कलर हटा दिया और आपको दिख रहा है कि मेरा इस तरह बन चुका है। अब देखिए बेसिकली हम लोग पहले से कोड करके रखते हैं और आपको समझाते हैं, रीज़न ये कि कोड ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, और ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है HTML और CSS की। लोगों को HTML CSS आता है, लेकिन वो जो अप्रोच करने की जो चीज़ें हैं ना, वो लोगों को नहीं आता है। तो बेसिकली हम अपने वीडियो में ये बताते हैं कि पहले हम अपने डिज़ाइन को अप्रोच कैसे करें। तो सबसे पहले उसका
जो बेसिक चीज़ होता है वो होता है आर्किटेक्चर। हम लोग पहले कैसे आर्किटेक्ट करें ताकि हमारा जो कोड है वो कम हो जाए। जैसे मैंने सर्कल को यूज किया, एक ही सर्कल को बनाया और उसको CSS में एक ही जगह लिखा, लेकिन सारे को क्लास बना करके हम लोगों ने ढेर सारे चीज़ों जगह पे सर्कल को यूज किया। तो यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सब जिन ये वीडियो उन लोगों के लिए जो HTML CSS बेसिक भी जानते हैं और थोड़ा मोड़ा भी जानते हैं, वो समझ जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, हाइट विड्थ, ये इंग्लिश का लैंग्वेज में है, थोड़ा मोड़ा तो समझ आता है। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर एक भी पार्ट अगर मिस हुआ या समझ ना आया हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से ज़रूर मैसेज कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब इससे और ज़बरदस्त वीडियोस आने वाले हैं, जैसे GSAP एनिमेशन से रिलेटेड, फिर जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड अभी धीरे धीरे बनने वाली है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर हमारे में कुछ कमियां दिखती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम उस कमियों को पूरा कर सकें। चलिए फिर मिलते हैं।